जू के तू है सारे के सारे, ये बिल्ले से एक भी नहीं लिकड़ रही। तो पहले मैं इन्हें नुई गेरे करूँ थी, सारे लिकड़ लिकड़ के भाग जाते। पर्दे जितने घर में लगे हुए अच्छे लगते हैं, उससे ज़्यादा सिरदर्दी होती है इन्हें धोने की। धोबी के धुआं में या इन्हें घर पे धोएं। अगर हम घर पे धोवेंगे तो इनके जो ये सर्कल्स हैं जिनमें डंडा फिरा, ये सारे के सारे लिकड़ के कहीं मशीन में ना गिर जावे। तो बहुत सारी टेंशन है। तो चलो आज मेरे साथ धोते हैं आज हम भी पर्दे, क्योंकि हमारे घर में साफ सफाई चली हुई है और आज बारी है पर्दे धोने की। राम भाई से बिल्कुल कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। ये देखो भाई, काम करने वाले की किस्मत में अगर मिल जावे तो मिल जावे इतना कि यो कब से भी फालतू चाय हो जाती है। मैं सोचती इसे डस्टबिन में गेरूं या इसे रख दूं या इसे सारे को पी लूं। और कभी कभी ऐसा हो है कि हिस्से में बस इतना सा है तो थोड़ी सी मिली है चाय, 3 मिली है ये कचरी। अब पर्दे मैं सोच रही हूँ पहले इसी कमरे के धोऊं। सच बताऊं तो मैंने पहले पर्दे धोए थे जब हम वहां थे गाँव में। तो हक्के जो पर्दों को मैं धोए करूंगी तो मैंने जब शुरू में गेरे थे, मैंने मशीन में जैसे थे वैसे के वैसे उठा के गेर दिए। उसे गेरने के बाद में हुआ यो, इनमें ये जितने भी ये हैं, ये जो ये हैं इनके, ये सारे के सारे लिकड़ के और वॉशिंग मशीन में। उसके बाद जो कहते हैं जब धोए गए तो लिकड़ ही गए थे। खैर उनका क्या रखा, फिर तो वे नहीं धोती रही मैं, वे ऐसे के ऐसे ही रह गए। अब मैं सोच रही हूँ अब की बार हमारे पर्दे खराब ना हो, क्योंकि पहले मेरी गलती की वजह से सारे पर्दे हो गए थे खराब। अब के मैंने कहीं सुना है कि अगर मैं इनमें ये रस्सी बांध के धोऊंगी तो ये सही से धुल जाएंगे। तो सारे पर्दे इसलिए नहीं उतारे, पता चला मैंने सारे ही पर्दे एक साथ खराब कर दिए। पहले मैं इस कमरे के पर्दे गेरूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी अगर ये सही से धुल जाते हैं तो फिर सारे पर्दों को उतार उतार के हम घर ही धो लेंगे। और जो ये मेरे पास ना धोए तो भैया ये जाएंगे फिर धोबी बचे हुए पर्दे। फिर मैं आगे को कभी ट्राई करूंगी नहीं। और आप में से अगर किसी को अच्छा सा पता हो, सजेशन दे दियो भाई मुझे कि मेरी हेल्प हो जाए, घर पे ही पर्दे धो भी जाए, कि धोबी के लाना ले जाना बड़ी सिरदर्दी सी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 2 पर्दों में तो बांध तब रस्सी थोड़ी लाए थे। रस्सी और भी बाहर पड़ी है। क्या रह गया? हाँ? क्या रह गए? इस कमरे के 4 तो इसके 2 में है, 6 पर्दे हैं। पहले विंडो वाले गेर के देखूंगी, हाँ। अगर सही से धो गए तो ठीक है। क्योंकि अगर मैं ना हाथ से भी धोऊं ना, सरफ में ऐसे डुबो के ब्रुश मार है तो भाई धोने नहीं, मेरे से अब आदत नहीं रही हाथ से कपड़े धोने की। अपने तो खैर वैसे जो है सूट तो धोने पड़े मुझे, जो कढ़ाई वाले है। और रस्सी थोड़ी कम है तो हाथ रस्सी से बाहर पड़ी है। है। और तो व्हाइट कलर कैसा लग रहा बता दीजिए कमेंट में। मैंने सारे के सारे ऐसे कर लिए होते हैं यार। ये रे, अब देखिए चाहिए भैया राम नाम पे गेम में जा रही हूँ इधर मैं। अब ये जिकड़ते हैं अब भी, तो बताओ क्या कर सकती हूँ। ये चारों चफेरे से तो ये बंध नहीं सकते, बंध जाएंगे कोई। ऐसे कैसे बांध दे के फिर धोए कैसे ना? है धोए कैसे? जैसे यहाँ से इधर को करके और बन जावे एक, और एक इधर को करके बन जावे। अब क्या लिकड़ रहे हैं ये? है अब न लिकड़ने गए? अच्छा, जो ये निकल जाएंगे तो लग तो जाते होंगे ना ये। हाँ लग जाए। चलो जी करते हैं ट्राई। पहले नहीं फिर पता चल रही थी लिकड़े में और इसी कमरे के धोखे खराब करूंगी, फिर जो होंगे तो यही हो जाएंगे, जो रहेंगे तो रह जाएंगे ना। वजन कितना, सारे ना गिरने के एकदम 2-3 दिन दिखाएंगे। देखिए कपड़े कितने हैं इसमें, ज्यादातर बेडशीट है पहनने के, तो हमारे बहुत कम कपड़े हैं। बेडशीट है इसमें भी खेस कम्बल गिरे ना है, होंगी तो उन्हें भी। तो घर में से जब सामान लिखड़े है ना, रेतला रेतला से सब कुछ हो जाऊँ, लगता को ओढ़ने को भी जीना करता। बेड के गद्दों के कवर बहुत सारे लगता हो जाएंगे। और इस चौक को हमारे को आज इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पेंटरों ने खुला रखा है काम। अटुल्ला हमारा भट्टी चालू हो जाए सवेरे 3 पतीले तो पानी गर्म भरा। मैं ये सोच रही हूँ लगता धोती रहूंगी, इस छत को साफ करती रहूंगी, क्योंकि छत की इसकी बहुत बुरी हालत हो रही। कल तो ये सारी की सारी मैंने धोई है पानी घेर के, जब इन्होंने ही खुलता। अब कल इन्होंने पेंट करा तो ये पेंट वेंट तो अभी मैं धोने की ना हूँ, इसे तो धोऊंगी मैं जब भी, क्योंकि अभी इस पर कलर होगा। अभी तो इन्होंने व्हाइट सीमेंट क्या है, क्या कहेगा, पुट्टी। अभी तो पुट्टी वुट्टी करी है, जब पेंट होएगा जब धोबी की तरह। क्या हो रहे हैं, क्या करें? कपड़े देखिए। अब वो तो बीच बीच में धोए कई बार जब यू हाल है। पर यही है ना कि सारी बेड शीट चादर वदर सोफों के कवर कुछ पहनने के सबका ऐसी हाल हुआ पड़ा। इस काम के बीच बीच में भी पता मुझे क्या करना, अभी मुझे कम से कम 3 से 4 सूट पहनने हैं और वे दिखाने। इतना इसमें छुट्टियाँ है, एक बार चाबी घुमाई। चलो तो इतना आ ली मैं।
और भाई इस बेडशीट को लेकर इतने सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी इस बेडशीट का लिंक दे दो, लिंक दे दो। तो भाई मैं अभी सच बताऊं तो मुझे सच में फुर्सत नहीं मिली कि मैं आप लोगों को इस बेडशीट का लिंक खोज के दे सकूं। पर पूरी कोशिश करूंगी आज के शॉर्ट वीडियो पे मैं ऊपर ही लिंक लगा दूंगी इसका बेडशीट का ढूंढने की। मैंने कल भी ट्राई करा था, जब मैंने मैसेज देखे थे ना कि दीदी ये वाली बेडशीट का लिंक बता दो, कहाँ से ली है प्लीज बता दो। अब भाई देखो मैं बताऊं तो मैं ज्यादातर पेज से भी मंगाती हूँ, जो उससे मंगाती हूँ फ्लिपकार्ट से उसका भी लिंक दे दूँ मैं, और जो उससे मंगाऊँ मिंत्रा से उसका भी दे दूँ, मीशो का भी दे दूँ। और जो ये अलग से है ना, इनका लिंक मुझे फिर ढूंढना पड़ा है बड़ी मेहनत करके, जब जाकर मुझे इनका लिंक पाओ है। तो इस वजह से मैं दे नहीं पाई थी लिंक उस दिन। बेडशीट बहुत प्यारी प्यारी सी है, एक तो यू वाली है, अभी दूसरी भी दिखा दूंगी मैं बाद में जब मैं लगाऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेडशीट किंग साइज हो है। देखो कितनी तो उधर को लिकड़ रही है, कितनी इधर को लिकड़ रही, नहीं तो जैसे हमारे गद्दे ज्यादा ऊंचे हैं ये, तो उस हिसाब से बेडशीट हमें थोड़ी सी लेनी भी इसी हिसाब से पड़े कि हमारा जो बेड है वो फिर आधा ना रहे। और बहुत सारों के एक चीज को लेकर कमेंट आ रही है, जो काउच है ना इसको लेकर कमेंट आ रहा है कि दीदी आपको ये बेड के पास रखना था। तो बताऊं भाई देखो जो ये बेड के यहाँ वाला है ये हमारे पास पहले से है, वो अलग से ही लिया है कि जैसे कोई बाहर से आ रहा, हम बेड पे बैठे तो आके वो आराम से यहाँ बैठ सकता है इजीली, वो इस वजह से अलग से है बेड की साथ में सेम। अब बारी आती है दूसरी वाली बेडशीट की। मेरा जो ज्यादा काम हुआ है ना, मेरा काम भी नहीं बढ़ा है, एक सामान उठाया उसको खोला दिखाया फिर फेंक दिया, खोल के दिखानी इस वजह से पड़ा है, फिर बाद में बोलोगे लिंक दे दो इसका। तो इसी वजह से इन्हें खोल के दिखाकर मैं इनका लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई मैं दिखा पाऊँ कि हाँ मैंने कहाँ से ली है ये बेडशीट। जो घोड़े वाली बिछा लेगी से कोशिश करती हूँ भाई। ये जो बेडशीट है ना ये आती है किंग साइज में, बहुत बड़ी बड़ी है ये, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अभी आप देखो कितना बड़ा साइज है इसका बेडशीट का। घोड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे इस पे खड़े कर दिए। सच में बहुत सुंदर है ये ज्यादा सुंदर लग रही है, वो ज्यादा सुंदर लग रही है, बताओ पहले मुझे। ठीक है दोनों, ये थोड़ा लेट गंदी होगी, पर है गंदी लेट होगी, गंदी लेट होगी, सुंदर ज्यादा ना लग रही हो? सुंदर भी लग रही है बढ़िया तो है। और इससे सुंदर क्या लगेगी, तो घोड़े इस पे भाग रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, कपड़े की रपट के नहीं भागेगी कहीं भी। किंग साइज है, फुल साइज, देखो कितना बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज है। बेड हमारा सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ से नीचे जो वो रहेगा वो पाया था वो अलग से अलग है, फैशन है यू है। और फिर भी हमारी बेडशीट चारों तरफ मेरी जीव तो दिला रही इतनी लटकी हुई है। अब घोड़े तो कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे दौड़ ही रहे हो इस पे, लग रहे नहीं लग रहे? बहुत बढ़िया। ये घोड़ा थोड़ा सा नीचे उतर रहा उसे ऊपर चढ़ा है, नीचे गिर जाएगा तो ये नीचे इनके भी तो बहुत सारी लटक रही है बेडशीट। उसका पाँव नीचे आ जाए सही, और खैस गिर जाएगा तू, और खैस थोड़े से। ये जो किंग साइज की बेडशीट है इसका प्रॉब्लम भी हो जाएगा, छोटी आ जाती होता भाई और ज्यादा बड़ी बेडशीट आ जाती होता भाई। ठीक है, अब बारी आती है इसके तकियों को उड़ाने कराने की। एक बेडशीट और रख देना मतलब तय बनाने के लिए, काम अभी देखना क्या पार्सल खुलेंगे। पिछले कई दिन से पार्सल खोलना तो दूर की बात, सिर भाने तक का टाइम नहीं मिला और बाल भी इतने गए मेरे सिर भी नहीं। देखिए मेरा दिमाग भाई, फेंकना क्या था फेंका क्या है, बहुत दिमाग है। अब बताओ क्या बताओ, अब कैसी लग रही है यू? बढ़िया लग रही है। मैं तो ऐसी ऐसी बेडशीट बिछा के मेरा बेड पे बैठने तक का मन नहीं करता। घोड़े दब जाएंगे, घोड़े दब नहीं जाएंगे, ऐसा जी करे बस बेड इतना ही सुंदर दिखता रहे और बस ऐसा ही दिखता रहे। बहुत अच्छा लगा सही में मुझे, मतलब फोन में तो मुझे पता नहीं भाई, मैं तो इधर खड़ी हुई हूँ कैसी नजर आ रही हो कैसी नहीं आ रही, पर रियलिटी ये है कि ये बहुत ही प्यारी सी बेडशीट है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, क्वालिटी भी अच्छी है और ऐसा नहीं कैमरे में अच्छी दिख रही है, सामने से भी उतनी ही अच्छी दिख रही है। मुझे मेरी मेहनत जाया नहीं गई भाई ना बांधने की, सही में सही होगा। जिसने भी बताई टेक्निक बहुत अच्छी बताई है। ये देखो
जू के तू है सारे के सारे, ये बिल्ले से एक भी नहीं लिकड़, नहीं तो पहले मैं इन्हें नुई गेरे करूँ थी, सारे लिकड़ लिकड़ के भाग जाते और सारे हो जाते खराब। तो भाई पर्दे धोने की टेक्निक मेरी तो हो चुकी है कामयाब। मैंने आप सबको दिखा दिया है पर्दे का एक भी वेज गोल गचेरे से रहना क्या कि मैं उन्हें एक भी नहीं लिकड़ा है, सारे के सारे जू के तू लिकड़े हैं। तो अब मैं इसी के साथ चलती हूँ। राम राम भाई सभी को, क्योंकि तुमने देख लिया लत्तान का ढेर लगा पड़ा, बाहर झाड़ू भी नहीं लगी, अभी सारा काम जू का तू फैला पड़ा। खैर गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि जब घर में कुछ काम हो ना, फंक्शन हो, फिर तो इतनी बुरी दुर्गति रहे, पूरे पूरे दिन रहे। और अभी काम करने के लिए ज्यादा ऑप्शन हमारे पास है नहीं, मैं सिंगल पर्सन हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी ज्यादा दुर्गति है। तो अभी मैं चलती हूँ। राम राम भाई सभी को, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।